हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश ठाकुर और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मुकेश ठाकुर विजन में। आज हम किसी एक्सरसाइज के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक न्यूट्रिशन का टॉपिक छेड़ेंगे, प्रोटीन के ऊपर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में 6 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज। यहाँ जो 6 सोर्सेज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वह 2 बातों को ध्यान में रखते हुए किए हैं। पहला यह कि वह ईजिली अवेलेबल होने चाहिए इंडियन मार्केट में, और दूसरा उसके अंदर प्रोटीन तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर कार्ब्स और फैट्स की वैल्यू भी कंट्रोल्ड कम होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी फिटनेस की सही जानकारी मिल सके। प्रोटीन में बेस्ट सोर्सेज आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं प्रोटीन से जुड़े हुए कुछ मिथ्स डिस्कस करना चाहूँगा। मिथ नंबर 1 कि प्रोटीन केवल उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो जिम जाते हैं, जिनका टारगेट होता है मसल बिल्ड करने का, या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यह तथ्य पूरी तरह गलत है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल आदमी को भी अपनी नॉर्मल दिनचर्या की एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें बचपन में पढ़ाया गया था बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार। मतलब यह कि एक नॉर्मल अपनी लाइट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी हमको एक कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि एक नॉर्मल आदमी को अपनी नॉर्मल दिनचर्या व्यतीत करने के लिए भी 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा पर केजी। और यहीं एक अगर बंदा अपनी मसल बिल्डिंग का टारगेट लेके चल रहा है, जिम जा रहा है या फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बैठेगी 1.2 से लेकर के 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो यह ध्यान में रखते हुए हमको अपना प्रोटीन का कैलकुलेशन करना होगा। मिथ नंबर 2 कि लड़कियों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि लड़कियों को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो यह मिथ पूरी तरह गलत है। लड़कियों को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वैसे ही चाहिए होती है जैसे लड़कों को चाहिए होती है अपने नॉर्मल दिनचर्या व्यतीत करने के लिए। अब लड़कियां आजकल जिम में बहुत एक्टिव हैं, और अगर वो प्रोटीन नहीं खाएंगी तो उनकी बॉडी में कैटाबॉलिक इफेक्ट आएगा, यानी कि आप मसल्स ही खर्च कर रहे हैं मसल्स कमाने के लिए। तो लड़कियों के शरीर में वैसे ही मसल्स कम होती हैं, फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि उनकी मसल ग्रो कर सके और उनकी बॉडी से ओवरऑल फैट रेशियो कम हो सके। अब यहाँ मैं एक एक करके अपने प्रोटीन सोर्सेज डिस्कस करूँगा आपके साथ में। पहले नंबर पर मैंने रखा है एग्स, यानी कि अंडा। तो अंडा एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। एक अंडे में 5.5 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर उसमें से हम योक पार्ट, जर्दी अंदर की हटा दें तो भी उसमें 3 ग्राम प्रोटीन बचता है। अंडे में प्रोटीन के अलावा अच्छी मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि आप एक दिन में चाहे जितने भी अंडे खा रहे हों, आप 2 योग से ज़्यादा ना लें। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है चिकन को। चिकन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में। 100 ग्राम चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें 3 से 4 ग्राम फैट भी होता है। चिकन एक प्रोटीन सोर्स के अलावा बोन हेल्थ को भी काफ़ी सपोर्ट करता है। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लें चिकन, आप 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो चिकन फ्रेश होना चाहिए, और दूसरा आप उसे अच्छी तरह धो के साफ़ करके पकाएँ। तीसरे नंबर पर मैंने जो रखा है यहाँ पर वो रखा है दाल, यानी कि लेंटिल्स। इन बॉडी बिल्डर्स की अक्सर शिकायत होती है कि उनके पास कंपैरेटिवली नॉनवेज बॉडी बिल्डर्स के एक प्रोटीन सोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर आप दाल को देखेंगे, दाल एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स के लिए। इसको नॉनवेज बॉडी बिल्डर्स भी अपनी डाइट में डाल सकते हैं। तो एक 100 ग्राम दाल में 20 से लेकर के 26 ग्राम प्रोटीन तक पाया जाता है। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पर मैं हरी मूंग दाल का जिक्र करना चाहूँगा। यह एक ऐसा सोर्स है दालों में जो कि प्रोटीन में तो रिच है ही, साथ में लो इन कार्ब्स भी है, और इसमें फैट भी केवल 1.5 से 2 ग्राम तक ही पाया जाता है। यह डाइजेशन भी आसानी से हो जाता है इसको आप स्प्राउट्स के फॉर्म में भी खा सकते हैं, या फिर जैसे ही हिंदुस्तान में खाना बनता है, हिंदुस्तानी खाने के हिसाब से उसे पका करके भी खा सकते हैं। चौथे नंबर पे मैंने रखा है वे प्रोटीन पाउडर। मतलब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, हमें वे प्रोटीन पाउडर से डर लगता है। आप चाहे हमारी डाइट में चिकन अंडे जितना चाहे लिखना चाहे लिख दो, हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप नेचुरल की सोर्स की तरफ जाएंगे और चिकन अंडे खाते हैं तो यह बॉडी को डाइजेस्ट करने में इनको ज़्यादा मेहनत लगेगी बनिस्बत प्रोटीन पाउडर के, क्योंकि प्रोटीन पाउडर पहले से ही प्री डाइजेस्ट होता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहले से ही होते हैं,
तो यह आसानी से बॉडी से अडेप्ट कर लेती है और डाइजेस्ट कर लेती है। भी एक्सरसाइज करने वाले बंदे हैं, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हमारी विंडो खुलती है, मसल्स तक हमारा प्रोटीन का पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, सप्लीमेंटल प्रोटीन पाउडर, यह बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में उस मसल ग्रुप तक पहुंच जाता है और हमारी रिकवरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर 24 से 25 ग्राम तक प्रोटीन आराम से मिल जाता है विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसमें मिनरल्स एंड विटामिन भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस आपको प्रोटीन में इतना ध्यान रखना है कि आप जिससे भी लें प्रोटीन, जहाँ से भी लें, वह प्रोटीन जेन्युइन होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट पा सकें। 5वें नंबर पे यहाँ पे मैंने रखा है फ़िश। फ़िश एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। 100 ग्राम फ़िश में हमें 21 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। यह डिपेंड करता है आप कौन से फ़िश ले रहे हैं। साथ ही इसमें 8 से 12 ग्राम तक फैट भी मिलता है। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, जो फैट फ़िश में मिलता है वह गुड फैट होता है। यह फैट हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। 6ठे नंबर पे मैंने जो रखा है प्रोटीन, वो है वेजिटेरियन सोर्स है। मैंने रखा है सोया चंक्स को। सोया चंक्स एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम सोया चंक्स में हमें 52 ग्राम्स तक प्रोटीन मिल जाता है, जबकि फ़ैट इसके अंदर केवल 2.5 ग्राम ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक दिन में 25 से लेकर के 30 ग्राम तक सोया चंक्स खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। सोया चंक्स एक बहुत अच्छा फाइबर सोर्स भी है। इसमें 100 ग्राम सोया चंक्स में हमारा 13 ग्राम फाइबर्स होता है और साथ में कैल्शियम और आयरन भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। 6 सोर्स मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आपका गोल चाहे कोई भी हो फिटनेस में, आपका वेट गेन करना हो, मसल गेन करना हो, चाहे फैट लॉस करना हो, आप कोई भी प्रोटीन सोर्स इसमें से ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट पे। तो यह सोर्स आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देंगे, साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी कम मात्रा में। इसके अलावा और भी कई सोर्स है प्रोटीन्स के, जैसे बीन्स हो गया, नट्स हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, नट्स हो गया। लेकिन आपके इन सब में आप देखेंगे कि प्रोटीन तो अच्छा होता ही है साथ में, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका गोल वेट गेन का है, मसल गेन का है, तो आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं इन प्रोटीन को। अदरवाइज़ आप लोगों को वह जो 6 सोर्स मैंने करे उन्हीं को प्रेफरेंस में रखते हैं, पहले उन्हीं को ऐड करना चाहिए अपनी डाइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज के ऊपर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फिटनेस की जानकारी मिल सके। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी यू, गुड बाय, नमस्कार।